जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और नवरात्रि का समय है। माँ भगवती का ध्यान करते होंगे और आपके जीवन में हमेशा आप ऊंचाइयों पे पावे। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि 11वीं 12वीं का रिजल्ट पब्लिश हो गया कल ही रात। मतलब भर रात रिजल्ट अपडेट होता रहा और 11वीं 12वीं का रिजल्ट आ गया। सबसे पहले आप सभी को बधाइयाँ जो सभी पास हुए हैं, ठीक है? और जो 1-2 नंबर या किसी कारण से नहीं हो पाए, वो निराश नहीं हो, फिर से वैकेंसी आ गई है, ठीक है? मैं फिर बोल दूँ, फिर से वैकेंसी आ गई है और आप लग जाइए पढ़ाई में। इसी कड़ी में सबसे जो अहम न्यूज़ हम बताने वाले हैं, मैंने लिखा है बीपीएससी महत्वपूर्ण जानकारी। बीपीएससी तैयारी फिर सुधार का मौका दिया आप सभी को। यानी आप सभी बोल रहे थे कि सर आधार कार्ड में मेरे पिता के नाम में मिस्टेक हो गया या आधार कार्ड में स्पेस का प्रॉब्लम हो गया था, जो मैट्रिक से नहीं मिल रहा था, तो मैंने सर सुधार करवा लिया। क्या सर वो डॉक्यूमेंट मैं अपलोड कर पाऊँगा? सर मैं चाहता हूँ फिर से सुधार वाला आधार कार्ड अपलोड कर दूँ बीपीएससी के साइट पे, या किसी का आवासीय जाति आय में एड्रेस में दिक्कत हो गया था, उसमें फिर से सुधार करवा लिया, या आवासीय जाति है फिर से बनवा लिया। तो वो चाहते थे फिर से अपलोड कर दें। तो मैं बता दूं आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि फिर से आपको एक मौका मिल गया कि आप बीपीएससी के साइट पे जाके अपलोड कर सकते हैं। इस कड़ी में सभी को मौका दिया गया, ऐसा नहीं है। इसमें आपको हम दिखाना चाहते हैं, ये देखिए आप देखेंगे तो खुद पता चलेगा। यहाँ देखिए, आप स्क्रीन पर देखिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये देखिएगा आप, स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं इसको पढ़ के बताऊंगा। ये बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा लेटर निकाला गया है, विज्ञापन संख्या 26/2023, जो आपका अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता हुआ था। विज्ञापन संख्या 26 इतना अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 1 से 5, 9 से 10 एवं 11 से 12 में जिन सफल अभ्यर्थी के अपलोड किए गए दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण या अपठनीय है, तो सही दस्तावेज को पुनः अंतिम विस्तारित तिथि 18/10 से 30/10 तक अपलोड कर सकते हैं। यानी यहाँ कहने का मतलब हुआ इस बार सभी को मौका दिया गया है। 1 से लेके 12वीं तक के बीपीएससी में सफल अभ्यर्थी या बीपीएससी में जो भाग लिए, वो फिर से अपलोड कर सकते हैं। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज कौन नहीं होइएगा, जिनका डॉक्यूमेंट जब ऑलरेडी बीपीएससी पे तो वाटर मार्क लगा हुआ आया होगा, चेक करे होंगे जो भी आपका 7-8 डॉक्यूमेंट है, तो आपका जब सही था, सही रहने दीजिए, कुछ मत सोचिए। अब जो दोबारा से अपलोड किए थे, उनका डॉक्यूमेंट नया वाला नहीं शो होगा, वाटर मार्क वाला, लेकिन आज से शो होगा, आप चेक कीजिए जाके। आप अपना बीपीएससी लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड खोल के आप चेक कीजिए। 5 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट रुकिए आप, ठीक है? तो आप, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो है फिर से जो नया डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, उसका ध्यान हट गया था, तो आप क्या कीजिएगा कि आप डॉक्यूमेंट को, हाँ, मतलब जो नया वाला अपलोड किए थे, सॉरी, जो नया वाला अपलोड किए थे वो नहीं दिख रहा था बीपीएससी पे, लेकिन अब दिख रहा है। सबसे नीचे वाला सेक्शन ऐड ऑन करके लिखा होगा डॉक्यूमेंट में, चेक कर लीजिएगा। अगर वो जो फिर से किए थे अगर वो दिख रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और नहीं, अगर फिर चाहते हैं अपलोड करें या आपका फोटो अभी चेक करते होंगे तो ब्लर आता होगा, या सही से पढ़ नहीं पा रहे, या आपके डॉक्यूमेंट के जगह पे दूसरा का आवासीय अपलोड हो गया, सही से मिलान कर लीजिएगा। फिर से एक मौका दिया गया है, वही बात लिखा हुआ है। इस बार जो मौका दिया गया है वह 1 से लेके 12वीं तक सभी को मौका दिया गया है, और ये मौका जो है 18 से लेके 30 तक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए पहले हम सभी पढ़ लेते, पढ़िए। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट, जो आपको पता है ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत डैशबोर्ड पर जाकर त्रुटि रहित एवं पठनीय प्रति अपलोड कर सकते हैं। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति 100 केबी तक का होना चाहिए। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। साथ ही अपलोड करते समय राजपत्रित पदाधिकारी का नाम, यहाँ ध्यान दीजिए, नाम, पदनाम, पदस्थान का स्थान एवं संपर्क संख्या होना चाहिए। ये कल के डेट में लेटर आया हुआ है, इसका मतलब समझिए आप। ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप कीजिएगा, गलती आपकी होगी फिर बोलेंगे बताया नहीं। जिनका भी डॉक्यूमेंट, हम बार बार चिल्ला के बोल रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिनका भी डॉक्यूमेंट अब बोला गया है फिर से ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए आप, अगर आपका अब भी बीपीएससी पे आप चेक कीजिएगा, अगर अब भी आपका
डॉक्यूमेंट सब जो अपलोड किए थे, जो सारा डॉक्यूमेंट आपका दिखेगा। इस बार सभी को मौका है 1 से लेके 12वीं तक वाले को, तो आपका डॉक्यूमेंट दिखेगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे। आप सभी खोलिएगा एक-एक करके। खोलने के बाद चेक कीजिएगा कि मेरा जो जहाँ रेसिडेंशियल बोला है वहाँ रेसिडेंशियल अपलोड है कि नहीं, आप ही का है कि नहीं, वो भी चेक कर लीजिएगा। पढ़ने में पठनीय पठनीय है कि नहीं, वहाँ लिखा हुआ है। अगर ब्लर आ रहा है तो फिर से आप जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, उसका फोटोकॉपी करवा लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा गैजेटेड ऑफिसर से करवाना है। वहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्या करना है, ये देखिए, आप फोटोकॉपी निकाल लीजिएगा, फोटोकॉपी। जो भी डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड करना है उसका फोटोकॉपी, फोटोकॉपी आप क्या कीजिएगा, हाई स्कूल, आपके गांव समाज में हाई स्कूल होगा सरकारी विद्यालय वाला, वहां जाना। सिंपल वे में बता रहे हैं, वहां के प्रधानाध्यापक से, प्रधानाध्यापक से प्रधानाध्यापक से क्या करना, बोलना हमको हमारे फोटोकॉपी पे आप अटेस्टेड कर दीजिए, वहां लिखेगा वो, अटेस्टेड करके लिखेगा, वो अपना यहाँ पे मुहर मार देगा, सिग्नेचर मार देगा, तो आपका अटेस्टेड हो गया। इसको फिर 100 केबी में, आपको पता ही है, 100 केबी में अपलोड कर देना बीपीएससी के साइट पे। या जिनका आधार में दिक्कत था, आधार में सुधार हो गया, आप सुधार वाला डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी ले आके आप प्रधानाध्यापक, सिंपल वे में कहें हाई स्कूल का, 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं का, उससे सिग्नेचर करवा के, अटेस्टेड करवा के, स्कूल का मुहर लगवा के उसको फिर से अपलोड कर दीजिए। या किसी का दूसरे का डॉक्यूमेंट तो अपलोड नहीं हो गया आपके जगह पे, आवासीय आपका होना चाहिए, कैफे वाले ने दूसरे का अपलोड कर दिया, तो सही से मिलान कर लीजिएगा सभी लोग, है ना। इसके बाद अपलोड कीजिए और एक काम और कीजिएगा आप, एक काम सर और कीजिएगा, जिस प्रधानाध्यापक का आप अटेस्टेड करवाएंगे उनके एक पन्ना में नाम लिख लीजिएगा, उनका नाम, वो कौन पोस्ट पे है, प्रधानाध्यापक के पोस्ट पे है और कहाँ पे पोस्टेड है, उनका पद स्थान कहाँ है। पद स्थान का मतलब हुआ कोई विद्यालय में होंगे ना, तो वो लिख देंगे, और उनका मोबाइल नंबर, ये ले लीजिएगा, ये 4 चीज ले लीजिएगा आप, अलग से पन्ना में लिख लीजिएगा। क्योंकि जब अपलोड कीजिएगा तो वो पूछेगा उनका नाम क्या था, पदनाम का मतलब वो कौन पोस्ट पे है, तो प्रधानाध्यापक है मान लीजिए, वो भी गैजेटेड ऑफिसर में आते हैं, राजपत्रित अधिकारी है। पद स्थान यानी कौन से विद्यालय में थे, तो विद्यालय का नाम और उनका मोबाइल नंबर वहां लिखना पड़ता है। तो ये अंतिम मौका है, ये आप लोग सुधार कर लीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं, इसमें गलती मत कीजिएगा। और इस बार जो मौका दिया गया है वो सभी को दिया गया साहब, ये 1 से लेके 12वीं तक के अभ्यर्थियों को मौका है। ये 18 आज हो गया, आज से स्टार्ट हुआ है, 18 2023 से लेके कब तक दिया गया पता है, ये 30 तक दिया गया, 30/10 तक, ये 30/10/2023 तक अंतिम मौका दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। और हम फिर बोलेंगे कि आप लोग पढ़ाई में लग जाइए, यही आज का न्यूज था जो हम बताने का प्रयास किए। आप देखिए, देख लिए, समझ में आ गया आपको जो हम बोलना चाहें, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही बात था, सुधार करने का अंतिम मौका है, कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, हम बता देंगे। और दूसरा, पढ़ाई में आप लग जाइए, फिर बहाली आने वाली है 1 से 12वीं तक का, तो उसका भी में आप पढ़ते रहिए। और अगर आपके पास समय हो, बहुत अच्छी बुक है, आप दुकान में विजिट कीजिए, पढ़िए वहां जाके, वहां देखिए, परचेज कीजिए, बहुत अच्छी बुक आप देखिए। ये बीपीएससी के लिए सामान्य अध्ययन का चैप्टर वाइज इसमें आपको बताया गया है, बाद बाकी सारे बुक है आप इसमें जाके ले सकते हैं, है ना। तो आपको जो पसंद आवे वो कीजिए, बहुत अच्छी है। एनीवे, तो ये समाचार आपको हम बताने का प्रयास किए कि जो बीपीएससी के द्वारा महत्वपूर्ण जो जानकारी था, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम बताने का प्रयास किया। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे हमारा मनोबल अप रहे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।